जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ये हमारी न्यू स्कीम है जो 2024 से स्टार्ट हो रही है। देखो बेटा, हम इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, उसका पार्ट है 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, x है, उसकी पावर दी हुई है 5 और ब्रैकेट के बाहर दी हुई पावर 3। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास एक बेस है, उसकी कोई पावर दी हुई है, ये बेस है और ये पावर है, ठीक है। अगर कोई बेस है, उसकी पावर दी हुई है और एक ब्रैकेट के बाहर भी पावर एक दी हुई है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये पावर जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए, अगर मैं ऐसे भी रखता हूँ हाथ, तो आप देखेंगे कि एक ब्रैकेट के पावर अंदर है और ब्रैकेट के एक बाहर है। तो जब भी ब्रैकेट के कोई अंदर एक दी हो वैल्यू और एक ब्रैकेट के बाहर है और बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 4 आर 12, ठीक है। तो यही सेम रूल हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, एक x दिया हुआ है, उसकी पावर 5 है और एक ब्रैकेट के बाहर दी हुई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी देखो बेटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 जार 15, तो ये हमारे पास 15 उसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। देखो बेटा, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की पावर दी हुई है 3 और एक ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है 2। हम देखो बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, सेम वही वाला, कि अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप याद रख लें कि जब भी दो पावर जी हों, एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, x की पावर दी हुई है, इसकी x की पावर है 3 और 3 की पावर आगे 2 दी हुई है। अगर बेटा इसको मैं यहाँ से हाथ रख लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर 2 आता है। तो 3 की पावर 2 जो होता है वो उसका मतलब होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे यही हमारे पास रूल अप्लाई होगा, कौन सा, कि 3 की पावर 2 जो है वो क्या होता है, उसका 3 का 2 टाइम्स। 3 का 2 टाइम्स किया तो क्या है, हमारे पास आंसर आया 49। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है, कौन सा, कि जब बेसिस सेम हो, इसकी बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, एक्स और एक्स सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर प्लस हो जाती हैं, पावर से इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स 6 प्लस 9, तो यह हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, एक्स की पावर 15। जी बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। देखो बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है x और x की पावर दी हुई है 10। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, जब भी आपका इस रैशनल साइन के अंदर कोई भी आपकी वैल्यू हो, या तो उसके फैक्टर बनाते हैं या उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, आपने क्या कर लेना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको ऐसे आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ऐसे आपने जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको आपने सिर्फ ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे दी हुई है तो उसको 1/, लिख लेना है। अगर स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे नहीं दी हुई तो बेटा 1/2 होती है, आपने यहाँ पे ऐसे लिख ली। अब यहाँ पे बेटा सेम हमारा वही पिछला क्वेश्चन बन गया है कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर पावर हो और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/2। ये बेटा सेम हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हम फ्रैक्शन के ऊपर सॉल्व करते हैं, कि ये फ्रैक्शन में दी हुई है और ये ऐसे है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 10 1 जार 10/2। तो ये वही हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/2। अब 10/2 है, ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं तो इनको हमने डिवाइड कर देना है, 2 5 जार 10 और यहाँ पे
आंसर। अब यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा, एक्स की पावर हमारे पास आएगी, अगर 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है 5, तो ये हमारा 5 आंसर आ गया। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, x की पावर 5 है, डिवाइड है x की पावर 9 है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास दो की बेसिस सेम हो, हमारे पास दो की बेसिस सेम है, एक x है, इसकी कुछ भी पावर है 5 है, यहाँ पे 2 है, कोई भी इसकी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पावर माइनस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को, ये आपका जो बेस है वो सेम आ जाएगा और पावर माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 3। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे भी हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है, इसकी बेस आप देखें सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो हम इनको क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा जी, हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है तो और डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, जस्ट पावर्स को हम माइनस करते हैं तो पावर्स माइनस हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x की पावर माइनस का 4। अब यहाँ तक बेटा आंसर तो आपका आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक और अप्लाई होता है कि अगर किसी की पावर भी माइनस में दी हुई है ना ऐसे, तो उसको, अगर कोई भी पावर बेस है उसकी पावर माइनस में है तो उसको हमने प्लस बनाना है। ठीक है, आंसर हमेशा जो है ना वो प्लस में होना चाहिए, पावर्स प्लस में होनी चाहिए। तो बेटा इसको कैसे प्लस करेंगे, इसको आपने क्या कर लेना है, 1 ओवर लिख लेना बस। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगी। अगर ऐसे दिया हुआ है x की पावर क्या माइनस में दी हुई है तो उसको आपने 1 ओवर लिख लेंगे, अगर ऊपर 1 लगा देंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, बस इतना सा बात। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या x की पावर माइनस 4 है, तो अब इसको हमने प्लस बनाना है तो क्या कर लेंगे, ऊपर 1 लगाएंगे बस, और x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारे पास 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 5 है। देखो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर -3 दी हुई है और एक बाहर पावर दी हुई है 5। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये -3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x सेम आ जाएगा, बेस हमेशा, बेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेस हमेशा ऐसे ही रहती है। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, -3 है और 5 है, तो ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। आप बेटा इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, x की पावर माइनस का 15। अब आपने अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस कैसे बनाना है, आपने जस्ट क्या करना है, इस पूरे को सेम ऐसे लिख लिया, -15 लिख लिया, आपने क्या करना है, इसके ऊपर 1 लगा देना है, ऐसे 1 लगा दिया तो ये आपका प्लस में बन जाएगा, ये आपका जो माइनस है वो आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है।